हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैप्टर नंबर 12 से एग्जांपल नंबर 3 करेंगे। स्टेट विद रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स आर ऑफ लाइक टर्म्स एंड विच आर ऑफ अनलाइक टर्म्स। ये आपको पेयर्स दे रखे हैं टर्म्स के। ये आपको बताना है ये दोनों टर्म्स आपस में लाइक हैं या अनलाइक हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए लाइक टर्म्स होती क्या है। लाइक टर्म्स ऐसी टर्म्स होती हैं जिनके ये जो वेरिएबल दिए हुए होते हैं ना, ये आपस में मिलने चाहिए। देखो, इस टर्म का वेरिएबल क्या है, एक्स है। इस टर्म का वेरिएबल क्या है, इसका भी एक्स है। कोफिशिएंट भले ही चाहे कुछ भी हो, कोफिशिएंट चाहे प्लस में है चाहे माइनस में है, चाहे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, वेरिएबल अगर मिल रहे हैं एग्जैक्टली तो वो लाइक टर्म्स होंगी, वरना वो लाइक टर्म्स नहीं होंगी। तो देखिए, यहाँ पर पहली टर्म है 7x और दूसरी टर्म है 12y। तो एक x की टर्म है, एक y की है, तो ये मैच नहीं हो रहे, तो हम लिख देंगे अनलाइक टर्म है ये। और रीजन हम वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे वेरिएबल्स आर नॉट सेम, कि वेरिएबल्स जो है वो सेम नहीं है। क्लियर? क्योंकि देखिए, वेरिएबल हम कहाँ और किस लिए यूज करते हैं। मान लीजिए ये जो x और y है ना, ये किसी ना किसी चीज के कोड हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है मैंने x जो है वो पेंसिल्स की जगह लिख रखा हो और y जो है वो इरेजर्स की जगह लिख रखा हो। ठीक है ना? तो यहां पर तो 7 पेंसिल्स हो गई और यहाँ पे 12 इरेजर्स हो गए। तो पेंसिल्स और इरेजर्स तो सेम नहीं होते। तो इसीलिए अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो वो टर्म्स भी सेम नहीं होंगी। यहां पर देखिए 15x है और -21x है। अब कोफिशिएंट चाहे जो भी हो, लेकिन वेरिएबल सेम है। तो वेरिएबल सेम है तो ये लाइक टर्म्स हो जाएंगी। तो हम लिख देंगे रीजंस में वेरिएबल्स आर सेम। इसमें देखिए -4ab है और 7ba है। अब देखो, ab और ba एक ही बात है। मैं a इंटू बी लिखूं या b इंटू ए लिखूं, बात एक ही है। तो ये वेरिएबल हमारा सेम ही माना जाएगा। तो हम इसको भी लिखेंगे लाइक टर्म और इसमें भी लिखेंगे वेरिएबल्स आर सेम। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो हम चेंज ऑफ ऑर्डर कर सकते हैं ना। जैसे देखो, a इंटू बी अगर मैं लिखूं, इसको मैं b इंटू ए भी लिख सकता हूं, नो इशू। या जैसे 3 इंटू 2 आप लिखिए या 2 इंटू 3 लिखिए, रिजल्ट तो दोनों में ही 6 आना है। तो इसीलिए ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो ये दोनों वेरिएबल सेम आएंगे। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पर वेरिएबल एक्स वाई है और ये यहाँ पर खाली एक्स है, तो ये अनलाइक हो गया। तो ये हमारी हो गई अनलाइक टर्म्स। हम लिखेंगे वेरिएबल्स आर नॉट सेम। वेरिएबल्स आर नॉट सेम। नेक्स्ट में देखिए, इसका वेरिएबल है एक्स वाई स्क्वायर और इसका है एक्स स्क्वायर वाई। तो ये भी सेम नहीं है, क्योंकि देखो ये जो स्क्वायर है यहाँ पर वाई के ऊपर है और यहाँ पे एक्स के ऊपर है। दोनों ही या तो एक्स के ऊपर होते या दोनों ही वाई के ऊपर होते तो लाइक हो जाती। तो हम लिखेंगे अनलाइक टर्म्स। तो हम लिखेंगे वेरिएबल्स आर नॉट सेम। वेरिएबल्स आर नॉट सेम। नेक्स्ट में देखिए, पी क्यू स्क्वायर और यहाँ पर भी पी क्यू स्क्वायर, तो दोनों वेरिएबल सेम है, तो यहाँ पर लाइक टर्म्स हो जाएंगी ये। तो लाइक टर्म्स हम लिख देंगे वेरिएबल्स आर सेम। क्योंकि वेरिएबल सेम है इसीलिए ये दोनों टर्म्स लाइक कहलाएंगी। यहाँ पर देखिए एम एन स्क्वायर, अब इसका कोफिशिएंट नहीं दे रखा। कोफिशिएंट चाहे कुछ भी हो, जिसके आगे कुछ नहीं होता वो मल्टीप्लाइड बाय 1 तो होता ही है। तो कोफिशिएंट तो हमें देखना ही नहीं है, हमें देखना है ये वाली टर्म, ये वाले वेरिएबल्स। यहाँ पर एम एन स्क्वायर है, यहाँ पे एम एन है खाली, तो ये भी अनलाइक हो जाएंगे। अनलाइक टर्म्स हैं बिकॉज वेरिएबल्स आर नॉट सेम। वेरिएबल्स आर नॉट सेम। तो इस तरह से हमको लाइक और अनलाइक टर्म्स जो है वो देख करके बतानी होती है। तो फ्रेंड, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए